Hello students, we are going to start EVS chapter 7 सुपर सेंसेस एनिमल। इसमें हम एनिमल्स के सुपर सेंस के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार हमारे ह्यूमन बींग्स के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसी प्रकार एनिमल्स के भी कुछ सुपर सेंस होते हैं जिनका उपयोग वह अपनी जीवन में करता है। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के भी ह्यूमन बींग्स की तरह 5 सेंसेस होते हैं। एनिमल्स का अपना खुद का वे होता है उन सेंसेस को यूज़ करने का। बहुत सारे उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी एनिमल में का कोई सेंस ज़्यादा वर्क करता है तो दूसरे एनिमल का दूसरा सेंस ज़्यादा वर्क करता है। कुछ की शार्पर साइट होती है तो कुछ की कीनर स्मेल होती है, सूंघने की शक्ति तेज़ होती है किसी की, और कुछ का सुपर सेंसिटिव टच होता है, और कुछ सुन बहुत तेज़ पाते हैं, यानी उनको सुनाई बहुत दूर की आवाज़ भी वो सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल सेंस के बारे में। एनिमल मुख्यतः अपने सेंसेस का उपयोग अपने भोजन की तलाश में और ख़ुद को सुरक्षित करने के लिए करता है। उसके 2 उपयोग ही ज़्यादातर होते हैं। कौन कौन से? भोजन की तलाश और ख़ुद की सुरक्षा। एनिमल्स की हैबिट डिफरेंट होती हैं। कुछ एनिमल्स ड्यूरिंग द डे एक्टिव होते हैं, कुछ नाइट में एक्टिव होते हैं और दिन में डीएक्टिव हो जाते हैं। अब हम एनिमल्स के हियरिंग सेंस के बारे में जानेंगे, उनकी सुनने की शक्ति। बैट्स के बारे में देखते हैं। बैट्स आर एक्टिव एट नाइट, वो रात के समय एक्टिव होती है। बैट जो है चमगादड़ रात के समय एक्टिव होती है। कंप्लीट डार्कनेस में वो अपना रास्ता कवर करती है। और बैट का जो आईसाइट है वो बहुत ही पुअर होता है, और बट वेरी अनयूजुअल सेंस ऑफ हियरिंग। बट बैट्स का जो सुनने की का जो पावर होता है वो बहुत ही असाधारण होता है। वो रात में अपना शिकार करती है। बैट रात में अपना शिकार करती है, और जब वो शिकार करती है तो स्क्वैक करती है, यानी चूँ चूँ की आवाज़ करती है। तो उसकी जो चूँ चूँ की आवाज़ करने से जो साउंड निकलता है, उसी वो जब निकलता है जब वो अपने ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, जब वो अपने शिकार को पकड़ती है, उस समय इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं। तो ये बायोलॉजिकल सूनर सिस्टम, जैविक प्रणाली, ये इक्वलेशन कहलाती है। टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स मेक साउंड कॉल्ड सॉन्ग। और व्हेल, इसके विपरीत जो व्हेल और डॉल्फिन्स जो मछलियाँ होती हैं वो साउंड करती हैं, तो उनके साउंड को वो अपना साउंड सॉन्ग, गीत के थ्रू करती हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कैन टेल द लोकेशन, वो लोकेशन, साइज, डायरेक्शन, इवन द फिजिकल नेचर तक अपने ऑब्जेक्ट का बता सकती हैं। एलिफेंट का जो हियरिंग सेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है। सुनने का पावर उसका बहुत तेज़ होता है। वो लो साउंड को भी डिटेक्ट कर सकता है। कौन? एलिफेंट। वो अपने सुनने के लिए अपने ट्रंक और फीट दोनों का उपयोग करता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइगर। अब हम टाइगर की बात करेंगे। टाइगर का जो हियरिंग सेंस होता है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही तेज़ होता है। दे कैन मेक आउट द स्लाइटेस्ट साउंड मेड बाय एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। जब कोई एनिमल ग्रास की तरफ मूव करता है, थोड़ा सा भी साउंड उसको सुनाई देता है तो उससे भी वो सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। डॉग्स कैन हियर साउंड बियॉन्ड द रेंज दैट वी ह्यूमन कैन हियर। और डॉग्स जो होते हैं कुत्ते, वो उनका सुनने का पावर तेज होता है उनका भी। पीजन कैन हियर साउंड एट एक्सपेक्टिवली low frequencies, and this help to explain their exceptional sense of direction. पिजन्स का भी हियरिंग सेंस जो है वो खासकर लो फ्रिक्वेंसी को भी वो सुन सकती है। किसी भी डायरेक्शन में वो अपने सेंस का उपयोग कर सकती है। अब हम बात करेंगे साइट की। बर्ड्स में
मीन्स देखने का जो पावर होता है ये बर्ड्स में ज़्यादा तेज होता है। बर्ड्स हैव अ शार्पर विजन देन अदर एनिमल। आवर आइज कैन ओनली डिटेक्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द कलर्स। हमारी जो आइस है वो कलर्स को पहचान सकती हैं। बर्ड कैन सी, बट बर्ड पक्षी देख सकते हैं। बर्ड्स प्रे लाइक ईगल हैव कीन आइस। जैसे ईगल है, ईगल की जो आइस है बहुत तेज़ होती हैं, वो उसकी देखने की शक्ति जो है बहुत ही तेज़ होती है। बहुत दूर डिस्टेंस में भी अपना शिकार है तो वो उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है, बहुत दूर से उसको दिखाई देता है। इसीलिए लोग जिस पक्षी का आइस विजन गुड होता है उसको ईगल आइस कहते हैं। किसी पक्षी का, किसी मनुष्य का अगर वी कॉल पीपल विथ गुड विजन, जिसकी आइस पावर बहुत तेज होता है उसको क्या बोला जाता है? ईगल आइड। नॉक्ट्यूर्नल एनिमल लाइक आउल। नॉक्ट्यूर्नल मीन्स होता है रात में, लाइक आउल हैव गुड आईसाइट। नॉक्टर्नल मीन्स होता है जो रात में अपना काम करते हैं, जिनको रात में दिखाई देता है, जैसे आउल। इसकी आईसाइट बहुत ही अच्छा होता है। दे हैव बिग आइस। इसकी आइस बहुत बड़ी होती हैं। ये कैच मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैच कर सकता है और अपने फूड को फाइंड करता है। हैव यू ऑब्जर्व द ग्लोविंग आइस ऑफ अ कैट इन द डार्क। क्या आपने कभी ग्लोविंग आइस देखी है कैट की? अंधेरे में जो दिखाई देती हैं उसकी साथ चमकती हुई आँखें। कैट्स के आँखों में एक स्पेशल लेयर होती है, उसकी आइस के बैक साइड होती है, वो एक स्पेशल लेयर होती है उस की आँखों से, इसलिए वो ग्लो करती हैं। उसकी जो आइस होती हैं वो ग्लो करती हैं और इसी कारण वो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है बहुत ज़्यादा डार्कनेस में।